एक समय की बात है। राघव ट्रेन से अपने काम के सिलसिले में कोलकाता से बेंगलुरु जा रहा था। रिजर्वेशन वाली बोगी थी, इसीलिए सब ठीक था। रात के 12 बजे वह गहरी नींद में था। तभी किसी ने उसके कंधे को हिलाया। सुनिए, उठिए, ये बोगी बेंगलोर नहीं जाएगी। इस बोगी के व्हील्स खराब हो गए हैं। सब लोगों को अभी उतरना होगा। इसी स्टेशन में। राघव ने उठ के चारों तरफ देखा। वाकई लोग सामान लेकर नीचे उतर रहे थे। राघव को भी लगने लगा कि अब मुझे भी उतरना पड़ेगा। उसने भी अपना सामान समेटा और ट्रेन से उतर गया। कुछ देर के बाद रेलवे ने एक दूसरी बोगी भेजी। एक अलग बोगी। वो बोगी उन लोगों के लिए थी जो लोग उस समय वहाँ पर रुके हुए थे। सभी यात्री उस बोगी में चढ़ने लगे। राघव भी चढ़ गया। रिजर्वेशन वाली सीट होने के कारण राघव अपने अपर बर्थ में जाकर के बैठ गया, अपनी सीट पे। उसी के नीचे में एक अजीब सा आदमी बैठा था, जिसके गोद में एक झोला था। झोला में ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा जैसा हिल रहा हो, मतलब कि झोले के अंदर कोई बच्चा हो। राघव को हल्का शक हुआ। तब राघव ने कहा, अरे भाई, कैसी इंसानियत है ये? इतने छोटे बच्चे को झोले में क्यों भर कर रखा है तुमने? वह आदमी चुप रहा, बस राघव की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दे दी। एक ठंडी, बिना पलक झपकाए वाली मुस्कान। राघव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, अनजान आदमी से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं अपने काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, हो सकता है ये कहीं और जा रहा हो। कुछ देर के बाद बोगी फिर से किसी एक स्टेशन पर रुक गई। वो स्टेशन बहुत सुनसान था और जंगल में था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, एक टूटी लाइट और दूर से आती कुत्तों की आवाज़। राघव को तब तक नींद लग गई थी। ट्रेन रुकने के कारण उसकी नींद दोबारा से खुली, तो उसने देखा कि वो आदमी बोगी के गेट के पास खड़ा है और उतरने ही वाला है। उसने अपनी उतरने की सारी तैयारी कर ली थी। राघव को जिज्ञासा हुई कि वो इतने छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जा रहा है, वो भी इतने सुनसान स्टेशन में। राघव की नज़रें उसका पीछा कर रही थी। वह आदमी जंगल की तरफ जा रहा था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वह झोला थोड़ा थोड़ा हिलने लगा था, मानो कि जैसे उससे कोई निकलना चाह रहा हो, कोई उछल के कूद के बाहर आना चाह रहा हो। अभी तक ट्रेन स्टेशन पे ही खड़ी थी। अब ट्रेन का चलने का भी समय हो गया था। राघव को भी बहुत चिंता होने लगी थी कि अब क्या करूं, इस आदमी का पीछा करूं या मैं अपने काम से जाऊं। राघव अपने बगल वाले आदमी से कहा, भैया, मुझे कुछ देर काम है, आप ट्रेन को रोके रखना, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं ट्रेन को रोके रखूँगा और यदि ट्रेन चलने भी लगी तो मैं इसकी सीकड़ को खींच दूँगा। राघव को भी भरोसा हो गया। राघव उतर के उस आदमी का पीछा करने लगा। उसने देखा, जंगल में घुसते ही झोले से बच्चा कूदकर बाहर आ गया, पर वो बच्चा नहीं था। उसके हाथ पैर तो सामान्य रूप से लंबे थे। उसकी चाल कूदने जैसी नहीं, झटकेदार थी, जैसे कोई कीड़ा चल रहा हो। ये सब राघव को समझ में नहीं आ रहा था। राघव को एक बार और शक हुआ। राघव को लगा कि राघव उसका पीछा कर रहा है, ये बात उन लोगों को पता है। लेकिन राघव को जानना था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और ये कौन सा बच्चा है, ये एक अजीब सा कीड़े जैसा चलने वाला बच्चा। कुछ ही पलों में दोनों एक पुरानी टूटी झोपड़ी में घुस गए, जो जंगल के कुछ ही दूर में था। राघव की जिज्ञासा ने उसे चैन लेने नहीं दिया। उसने हिम्मत करके उन दोनों का पीछा किया। वो लोग दोनों उस झोपड़ी में घुस गए, एक टूटी फूटी झोपड़ी। राघव जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचा, उसे अंदर से धीमे धीमे किसी की बोलने की आवाज़ आ रही थी, मानो कोई मंत्र का उच्चारण कर रहा हो। राघव को मंत्र की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राघव जैसे ही झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से बच्चे की आवाज़ आई, लेकिन वह आवाज़ बच्चे की नहीं थी। बाबा, एक और आ गया, उसकी आत्मा भी चाहिए। राघव का दिल धड़कना बंद सा हो गया था। वो बहुत बेचैन हो गया था। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर वह आदमी एक काले कपड़े में खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद, बिना पुतलियों की थी। वह मुस्कुराया। मैंने तुम्हें ट्रेन में ही चुन लिया था। जो अपने काम से ज़्यादा दूसरों के काम में दखल देता है,
वह यहीं आता है, जंगल पुकारता है उसे। वो झूले वाला बच्चा आगे आ गया और अब वह पूरे कद में खड़ा हो गया था। उसका चेहरा आधा इंसान आधा जानवर, मुंह से टपकता हुआ काला तरल, एक लिक्विड जो कंटिन्यूअस लार की तरह गिर रहा था, और आंखें पूरी लाल। राघव ने कहा, तुम कौन हो? वह काला आदमी जो काले कपड़े पहन के खड़ा था, उसने कहा, ये मेरा बेटा नहीं, मेरी भूखी आत्मा है। मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए किसी यात्री की तलाश में था, और आज तुम मिल गए। वो बच्चा राघव की तरफ झपटा। राघव भागने लगा। अंधेरा जंगल, रास्ता कहीं नहीं दिखाई दे रहा। पेड़ों की छायाएं उसके साथ दौड़ती हुई लग रही थी। पीछे से आदमी चिल्लाया, भाग लो, पर जंगल से कोई नहीं निकलता। राघव पूरी ताकत से भाग रहा था और अचानक उसे पैरों तले जमीन गायब हो गई। वह एक गहरे कुएं में गिर गया। अगली सुबह जंगल के पास रहने वाला एक लकड़हारा उस पुरानी झोपड़ी के पास से गुजर रहा था। उसे झोपड़ी के बाहर सिर्फ एक चीज मिली, राघव का ट्रेन टिकट। लेकिन राघव कभी नहीं मिला। और उस रात जिस बोगी में राघव था, रेलवे के रिकॉर्ड में लिखा है, उस बोगी को रात 12 बजे कभी अलग नहीं किया गया था। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से ये होगा, जैसे ही कोई नई स्टोरी आएगी आप उसे आराम से सुन सकेंगे और डरावनी कहानी का आनंद ले सकेंगे। ऑडियो कास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे।